Hello everyone, welcome to lecture number 13, unit number 4, chemical bonding and molecular structure. After the completion of resonance structure, now in our textbook, NCERT textbook, next point is 4.3.6 and this point is connected with a polarity of bonds. Means we have to focus on the polarity of bonds. So how we judge this bond is non-polar or polar in nature? Okay, fine. So let us start with some introductory portions. The description of nature of bond between two species are completely ionic or covalent is an ideal case scenario. कई लोग जैसे आप 8वीं कक्षा में या 9वीं कक्षा में स्टिल 10th स्टैंडर्ड तक आपको मालूम है कि भाई आइदर बॉन्ड कोवेलेंट होता है या बॉन्ड आयोनिक होता है, लेकिन ये जो आप सोच रहे हैं ना वो आइडियल सिनेरियो है और सभी जगह पे आइडियल सिनेरियो चलता नहीं है. कई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिसमें आयोनिक बॉन्ड भी होता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कई में कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है मेजर है और आयोनिक बॉन्ड माइनर होता है, कई में 50-50% दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही है. ठीक है. सो वंस अगेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू स्पीसीज एज कंप्लीटली आयोनिक और कोवेलेंट इज एन आइडियल केस सिनेरियो है. बट इन रियलिटी ऑल बॉन्ड्स हैव सम कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर इन देम. लेकिन कहीं कैसे, लेकिन जो भी बॉन्ड है उसमें कोवेलेंट भी नेचर हमें दिखाई रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है कि कोवेलेंट नेचर है या आयोनिक नेचर है. ठीक है. इसलिए उसके लिए ही हम ये थियरी पे थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं. सो व्हेन टू आइडेंटिकल फॉर्म्स, two identical species, right? Once again, so when two identical atoms form a covalent bond, देखिए यहाँ पे when two identical atoms form a covalent bond in H2 or Cl2, तो ये तो दोनों सेम ही है. So each atom has an equal share of the bonding electron pair. ठीक है. तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि H और H के बीच में दोनों तो दोनों का जो है इक्वल शेयर है. सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द बोथ एंड्स ऑफ द बॉन्ड इज द सेम. तो जैसे इस तरफ इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होगा तो सेम शेयरिंग उसका दूसरे हाइड्रोजन के पास भी होगा, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली अट्रैक्टेड टू बोथ न्यूक्लियर. दोनों न्यूक्लियस एक ही तरह से खींचेंगे. सो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, ठीक है, तो बॉन्ड इज नॉन पोलर इन नेचर. यानी आपको ये पता चल गया है कि जैसे H2 बॉन्ड है, Cl2 बॉन्ड है, N2 है, O2 है, F2 है, Br2 है, I2 है, सभी बॉन्ड कितने कैसे नॉन पोलर है. नॉन पोलर ही हमें दिखाई दे रहे हैं. वंस अगेन जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने आपको बताया था कि Cl है और Cl है, तो उसमें क्या हुआ. लेकिन हाउएवर व्हेन अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स combines as in hydrochloric acid, जैसे मैंने HCl का एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है. सो न्यूक्लियस यूजुअली अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड मोर स्ट्रांगली देन अदर, राइट. तो इसमें एक न्यूक्लियस है वो जो बीच का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना अपनी तरफ पूरी तरह खींचेगा. सो द रिजल्ट्स ऑफ द अनइक्वल अट्रैक्शंस फॉर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो इट्स एन अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन द बॉन्ड, राइट. वंस अगेन क्लियर, आपको यहाँ पे पता चल गया है, राइट. सो द फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे इस तरह से भी देना चाहता हूँ. देखिए मैं अभी आपको यहाँ पे पहले मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ. देखिए मेरे पास क्लोरीन है और दूसरा भी मेरे पास क्या है, क्लोरीन है. थोड़ा मैं उसको मेरा जो लेक्चर्स है मैं थोड़ा इसमें मेरी थोड़ी अपनी मेरा जो स्पेशलिटी ये है कि मैं थोड़ा डीप में आपको ले जाऊंगा ताकि पूरा जो आपको एक्सपोजर है ना वो मिल सके. आपकी टेक्स्ट बुक में इतना अच्छी बढ़िया तरह से दिया नहीं हुआ है, राइट. लेकिन एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वो हमारे लिए एक बेसिक लेवल में चल रही है. अभी मैं उसका जो Cl का है ना, अब देखिए मैं यहाँ पे Cl और Cl का जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किस तरह से यहाँ पे पड़ा हुआ है. देखिए ये Cl के आसपास में जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, देखिए मैं किस तरह से बताना चाहता हूं आपको. ये क्लोरीन का जो क्लाउड था ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. आपको पता है सभी को कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, ठीक है. ये दूसरा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. देखिए आप यहाँ पे
तो अभी क्या हुआ, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, दोनों अपनी तरह से खींच रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बोथ द एंड्स इज द सेम because electrons are equally attracted, right? So by the both nuclei. So if electrons are shared equally, so ये bond क्या हो गया है, मुझे पता है कि ये pairs of electrons bond shared equally, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है। लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल्स अभी आपको ये दिया है, अभी मैं एग्जांपल्स चेंज कर रहा हूं, अभी मैं आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा रहा हूं, हमें पता है। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या था, ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है ना जो बॉन्डेड, वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, आप देखिए, ये मैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपके पास, ये जो H है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे क्या है, Cl है। तो Cl के पास में तो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड था ही, क्लोरीन का अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो आप देखिए, ठीक है, देखिए आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 17 इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो। हाइड्रोजन के पास तो अपना कुछ एक ही था, एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा किस तरह चला गया है, तो इस तरफ चला गया है, ठीक है। ये बिकॉज क्लोरीन हैविंग 17 प्रोटॉन्स, यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स है और यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन जो खींचना चाहिए, तो क्लोरीन का तो 17 प्रोटॉन्स है, वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, तो वो पूरी तरह अपनी तरह से खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, यानी क्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। सो इट्स अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन द बॉन्ड। सो यहाँ पे क्या हो गया है, तो क्लोरीन है उसके पास ज्यादा चला गया है। So once again, the electron cloud is pulled more tightly around the chlorine. So the end of the molecule experience a slight build up of a negative charge. तो उसके पास थोड़ा negative charge बढ़ गया है। So now the electron density shift towards to the chlorine is removed from the hydrogen. तो उससे क्या होगा, तो which cause hydrogen and acquire, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो थोड़ा partially डेल्टा प्लस हो गया है, उसके पास से थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गया है, और ये क्या हो गया है, डेल्टा माइनस हो गया है। और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ मूव हो रहे हैं, इस तरफ मूव हो रहे हैं, राइट। सो the charge is here the electron density that shifts towards to the chlorine is removed from the hydrogen, so which cause the hydrogen end to acquire a slight positive charge, and these charge are less than full +1 and -1 charge is called as partial charge। ये पूरा नहीं चला गया है, जैसे कई बच्चे समझते आयोनिक बॉन्ड जैसा नहीं है कि 100% यहाँ पे चला गया है, पार्शियली चला गया है। सो वी नो दैट इट्स कॉल्ड एज पार्शियली चार्ज व्हिच आर यूजुअली इंडिकेटेड बाय द, हमें इसको इंडिकेटेड किस तरह से करना है, तो लोअर केस ग्रीक लेटर डेल्टा है, जो डेल्टा होता है वो लोअर केस में हम जैसे लिखते हैं, सो डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। सो दिस इज नोन एज द पोलराइजेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे पूरा पोलराइजेशन से आपको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इन समरी हम यहाँ पे जो समरी है वो किस तरह से दिखा सकते हैं, when two atoms complete for a pair of electrons in a bond, तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज होती है। देखिए मैं अभी अपनी तरह से मैं यहाँ पे आपको 3 पॉसिबिलिटीज क्या होती है ना वो आपको समझाना चाहता हूँ। Once again, when two atoms complete for a pair of electrons in a bond, there are 3 possibilities for the pair of electrons depending on the difference in the electronegativity of two atoms। यहाँ देखिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। मैं अभी आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ, if the difference in electronegativity, okay, is 1.8 or greater on the पोलिंग स्केल, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पोलिंग स्केल से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहीं और स्केल भी है लेकिन हम ज्यादा अभी पोलिंग स्केल का यूज कर रहे हैं। सो इट इंडिकेट्स दैट, सो इसका मतलब क्या है कि जो अभी 1.8 से ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन डिफरेंस हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि द वन एटम हैज गेन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द बॉन्ड इज मोस्ट लाइकली आयोनिक। इसका once again it indicates that one atom has gained complete control of the pair of
pair of electrons and the bond is most likely ionic. यानी उसमें आयोनिक का जो परसेंटेज है वो आपको ज्यादा मिल रहा है. ये फर्स्ट पॉसिबिलिटीज मैंने आपको यहां पे दिखाई हुई है. ठीक है, मैं अभी सेकंड पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूं. राइट, बोथ एटम्स शेयर द इलेक्ट्रॉन्स इक्वली. बोथ एटम्स शेयर द इलेक्ट्रॉन्स इक्वली. जैसे हमने अभी क्लोरीन में देखा, हाइड्रोजन में देखा. ठीक है, सो दे फॉर्मिंग अ नॉन पोलर बॉन्ड. राइट, सो इट मीन्स दैट देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज 0. सो यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, हाँ, वो क्या हो जाएगा, 0 और नियर 0. तो यानी 0 और नियर 0 हो जाता है तो द बॉन्ड इज 100% नॉन पोलर. इट मीन्स दैट इट्स अ कोवैलेंट बॉन्ड. अच्छी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है. तीसरा है यहां पे, इफ द टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन अनइक्वली फॉर्मिंग अ पोलर बॉन्ड, and this is intermediate between pure ionic bond and equal sharing difference of less than 1.8. अभी देखिए, if the difference in electronegativity, right, is less than 1.8, right, so they form polar bond. यानी कोवेलेंट ही है लेकिन उसमें पोलैरिटी है, उसमें आयोनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स है. यहाँ पे 2/2. देखिए, अब इसका सिंपल मीनिंग में ऐसा बता रहा हूं, 0 के आसपास में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो 100% यानी कोवेलेंट, मोस्टली कोवेलेंट है. अभी 1.8 से ज्यादा है तो मोस्टली आयोनिक है, और उसके बीच में जो होगा वो इसमें आयोनिक और कोवेलेंट के मिक्स मुझे बॉन्ड मिलेंगे. राइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो मैंने आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभी बात की थी. ठीक है, तो इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्या है, 3 है. हाइड्रोजन की क्या है, 2.1 है. सो डिफरेंस क्या आता है इसमें, तो 0.9 का डिफरेंस आता है. सो 0.9 का मतलब क्या हुआ कि वो 1.8 से कम है, यानी ये बॉन्ड क्या है, सो कि ये बॉन्ड है विच इज पोलर बॉन्ड. तो ये पोलर बॉन्ड की तरह से हम देखना चाहते हैं. राइट, सो ऑन द अदर हैंड, जैसे मेरे पास है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, कार्बन और हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, इसकी 2.1 है, लेकिन डिफरेंस 0.4 है, बहुत कम डिफरेंस है. हम कई बच्चे इसे बोल रहे हैं, सर जी ये भी पार्शियली पॉजिटिव. हाँ, हम बता सकते हैं, हो सकता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट कौन सी जगह पे चला गया है, नॉन पोलर कंडीशंस पे चला गया है. राइट, सो तो ये हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये पोलर है, नॉन पोलर है, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से भी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा. आपकी बुक में है ना, ये कोई भी बात इसने वो डेटा से समझा ही नहीं है, इसलिए थोड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि पता कैसे चले सर जी कि हमारे पास कौन सा बॉन्ड किस तरह से हमें दिखाई दे रहा है. ओके फाइन, मैं अभी आपके साथ थोड़ी इसमें और भी बात करना चाहता हूँ. जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में ले जाऊंगा. लेक्चर नंबर में जो 13 है उसमें अभी जो मेरा पॉइंट चल रहा है, सो अ बॉन्ड, वी नो दैट अ बॉन्ड that carries a partially positive and partially negative charge on the opposite end, वो polar covalent bond है. और समटाइम्स हम किसको क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं. पोलर बॉन्ड का मतलब ही है कि वो कोवेलेंट तो है ही. सो द टर्म पोलर, ये जो हमें पोलर जो हम दिखा, जैसे हम बोल रहे हैं ना, वो पोलर, वो वर्ड कहां से आया है. सो द टर्म पोलर कम्स फ्रॉम द नोशन ऑफ पोल्स. राइट, वो नोशन ऑफ पोल्स ऑफ इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज एट द either end of the bond, because two poles of an electric charge are involved, so the bond is. तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो पोलर है ना, इसका मतलब है इसमें दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा. राइट,
जैसे हम नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं, इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो द पोलर बॉन्ड इन हाइड्रोजन क्लोरीन which cause the molecule as a whole to have opposite charge on either end. So the hydrochloric acid as a whole as an electric dipole. तो यानी हमें मालूम है कि हमने जैसे हमें यहाँ पे दिखाया था Cl, so this is delta minus, this is delta plus. तो ये मैंने पोलर बताया हुआ है, ये डाइपोल मैंने बताया हुआ है, ठीक है. सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स, लेकिन उसका कितना खिंचाव यहाँ पे है, कितना यहाँ पे कम है. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोलैरिटी, वंस अगेन द magnitude of its polarity, राइट. उसका जो मैग्नीट्यूड है पोलैरिटी का, ठीक है, is expressed qualitatively नहीं, लेकिन quantitatively by its डाइपोल मोमेंट. इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट भी हम बोलते हैं. तो जिसका सिंबल क्या है, तो कि इसका सिंबल है म्यू विच इज इक्वल टू, अभी म्यू क्या होता है, तो कि म्यू इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन आइदर एंड ऑफ द मोलेक्यूल, यानी क्यू क्या मतलब क्या होता है, चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो R है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू डाइपोल, ठीक है. वंस अगेन विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज ऑन आइदर एंड ऑफ द मोलेक्यूल Q एंड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज. तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट्स है उसको कहाँ पे हम इसका जो यूनिट्स है ना, उसको हम डी बाई यूनिट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डी बाई यूनिट्स में हम इसको एक्स, जैसे हम किलोग्राम, ग्राम, हम जैसे दिखा रहे हैं ना, जैसे किसी का एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, तो इसका यूनिट्स क्या है, डी बाई है, वो कैपिटल डी से हम दिखा रहे हैं. एक रिलेशन से देयर इज अ 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁻³ कूलोम मीटर. ये जो C है वो कूलोम का है, वो चार्ज का सिंबल है, ठीक है. और जो डिस्टेंस का हम देखेंगे वो मीटर में होगा, यानी मेरे पास कूलोम और मीटर होगा, तो ये जैसा इतना कूलोम मीटर होगा तो उसको हम एक डी बाई की तरह से हम दिखा सकते हैं. आपको मालूम पड़ गया, मैंने थोड़ा डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कब हमें ये वर्ड यूज करना है, पोलर होगा तो ही, नॉन पोलर में तो डाइपोल कुछ होता ही नहीं है. पोलैरिटी में जो मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक तरफ ज्यादा खींच गया है, यानी दूसरी तरफ कम हो रहा है, तो हम उसको डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस से डिनोटेड करेंगे, ठीक है. तो उसको हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं. सो उसका जो है डाइपोल मोमेंट होता है, म्यू होता है. क्वांटिटेटिवली आई हैव टू कैलकुलेट द म्यू विद द हेल्प ऑफ चार्ज क्यू एंड आर डिस्टेंस, ठीक है. तो उसका हम डी बाई यूनिट्स में देख रहे हैं. देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी अच्छी इस तरह से भी हम देख सकते हैं. मैं आपको थोड़ा कंपाउंड्स यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ. देखिए मैं कंपाउंड से, आपको कोई सोचना नहीं है, लेकिन आपको ऑब्जर्व डेफिनेटली करना है कि क्या हो रहा है इसमें. ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, जिसको हम डी बाई में ढूंढेंगे, और इसका रिलेशंस बॉन्ड लेंथ से, क्योंकि डिस्टेंस से है, विच इज मेजर्ड इन पाइकोमीटर, ठीक है. फाइन. जैसे मेरे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड था, we know that the bond is covalent in nature. Fluorine is more electronegative than hydrogen, so the difference is less than 1.8, but the bond is covalent in nature, ठीक है. उसका डाइपोल मोमेंट मैंने ढूंढा ना, तो मुझे क्या मिला, 1.78 डी बाई, और उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी थी, 92 पाइकोमीटर की थी. मींस बिटवीन H एंड F की बॉन्ड लेंथ है, न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच की क्या मुझे मिली, 92. लेकिन जैसे मैं HCl में चला गया तो ये जो मेरा डाइपोल मोमेंट है ना वो कम हो गया. क्यों कम हो गया, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, R ज्यादा हो गया है, ठीक है. सो R ज्यादा होने की वजह से जो चार्ज का जो मुझे उसका डिस्टेंस मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, R बढ़ रहा है, यानी आपका जो म्यू है वो थोड़ा कम हो रहा है. यहाँ पे देखिए कूलम भी देखना पड़ेगा, क्लोरीन का चार्ज भी देखना पड़ेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखनी पड़ेगी. HBr है तो उसका 0.79 मुझे मिला है, यहाँ पे 141 है उसकी बॉन्ड लेंथ. जैसे मैं HI की बात करूंगा तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई देगा, ये 160 है,
जैसे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा हूं तो उसका डाइपोल मोमेंट कम हो रहा है। ओके, जैसे मैं आपका नाइट्रिक ऑक्साइड की बात कर रहा हूं तो ये 0.16 पे है और ये 115 पे है। ये मैंने जो आपको डेटा सभी आपको दिखाए हैं वो आपको समझाने के लिए कि क्या हो रहा है, उसके डिस्टेंस पे क्या असर पड़ रहा है। तो वो मैंने आपको यहाँ पे जो डेटा है वो मैंने आपको आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है ना वो मैं आपको पैटर्न देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो एमसीक्यूज में कई बार पूछी जाती है आपकी जेडब्ल्यू या कोई एग्जामिनेशंस में। सो once again, so by separate experiment it is possible to measure both। जैसे मैं एक कोई सेपरेट एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मुझे म्यू भी पता चल जाएगा, आर भी पता चल जाएगा, राइट। सो अभी मुझे म्यू और आर दोनों जैसे पता चल रहा है तो उसकी वजह से मैं जैसे HCl है तो मैंने जो कैलकुलेशन किया तो उसमें जो Q आया था मेरे पास वो 0.17 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यूनिट था। इसका मतलब है कि आपका जो क्लोरीन है ना वो -0.17 वोल्ट क्लोरीन ने खींचा हुआ है, यानी हाइड्रोजन ने +0.17 वोल्ट उसने पार्शियली विड्रॉ कर लिया है, उसके पास से चला गया है। ठीक है, सो वन ऑफ द मेन अच्छा आपको पता नहीं, आपको ये कई बच्चे को ऐसा होगा कि सर ये पोलर नॉन पोलर पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, राइट? नहीं, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज वाई वन ऑफ द मेन रीजन we are concerned about whether a molecule is polar or not is because many physical properties है। जैसे हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, कई बार मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करेंगे, तो सभी जगह पे मुझे ये देखना पड़ेगा कि बॉन्ड पोलर है, कितना पोलर है, because polar molecules attract each other more strongly than non-polar molecules। ठीक है, सो द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मोलिक्यूल्स अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ द अनदर, सो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अट्रैक्शंस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन आइदर एंड ऑफ द मोलिक्यूल। ठीक है, तो अभी देखिए, तो कई बच्चे ऐसे पूछ रहे कि सर जी ये जो डाइपोल मोमेंट है, राइट, जो विच इज शोन एज, इसका कोई सिंबल है? तो इसका सिंबल इस तरह से मैं सिंबल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो मेरा सिंबल है ना वो कैसा होता है कि एरोस क्रॉस्ड एट वन एंड, राइट, ये क्रॉस किया हुआ है एट वन एंड। तो एरो हेड, ये जो एरो हेड मैंने दिखाया वो नेगेटिव एंड की तरफ होना चाहिए, और जहां पे जो ये पॉजिटिव एंड है यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। सो वंस अगेन द डाइपोल मोमेंट्स द एरो क्रॉस्ड एट वन एंड, द एरो हेड इंडिकेट्स द नेगेटिव एंड ऑफ द बॉन्ड डाइपोल एंड द क्रॉस एंड, दिस क्रॉस एंड कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव। तो इस तरह से हमें यहाँ पे उसका डाइपोल मोमेंट दिखाने का जो हमारा डिस्प्ले प्रोसेस है तो उस तरह से हम देख सकते हैं। फॉर मोलिक्यूल्स दैट, अभी जो बात की थी वो तो मैंने 2 एटम के बारे में बात की थी, लेकिन फॉर मोलिक्यूल्स दैट कंटेन्स मोर देन 2 एटम्स, however we have to consider the combined effect of, तो अभी क्या होगा, 2 में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन अभी 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी कंबाइंड इफेक्ट, ये बॉन्ड किस तरह से खींच रहा है उसका मुझे शेप भी देखना पड़ेगा। देखिए मेरी अभी जो जर्नी है ना केमिकल बॉन्डिंग की, वो सभी तब मेरा जो मिशन है ना जो केमिकल बॉन्डिंग, उसका मेन मिशन है स्ट्रक्चर ऑफ मोलिक्यूल इन स्पेस में हम किस तरह से इसको दिखा सकते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा वो 2 डायमेंशन है, बोर्ड पे भी मैं ड्रॉ करूंगा या अपनी टेक्स्ट बुक में भी है वो 2 डायमेंशन है, लेकिन उसका एक्चुअल शेप क्या होता है उसके बारे में हमें ज्यादा जानना पड़ेगा। तो उसके लिए वी हैव टू कंसीडर द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ऑल द बॉन्ड्स एंड बॉन्ड डाइपोल्स कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर्स, जो फिजिक्स में आपका वेक्टर्स आता है तो उससे भी हमें देखना पड़ेगा। एंड द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रिडिक्टेड बाय टेकिंग द वेक्टर सम, जो वेक्टर का सम होता है तो मुझे करना पड़ेगा बॉन्ड डाइपोल्स का। समटाइम्स व्हेन ऑल द एटम्स अटैच द सेंट्रल एटम आर द सेम, सभी कई बार ऐसा होता है कि एक ही एक तरह के एटम है वो जुड़े होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एग्जांपल्स यहाँ पे मैं इस तरह से देना चाहता हूँ। देखिए मैंने अभी कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जांपल दिया हुआ था, C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है। देखिए ठीक है, तो मुझे मालूम है O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्योंकि यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, इसकी 3.5 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मुझे डाइपोल भी दिखाना पड़ेगा तो इस तरह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर हेड लेना चाहिए और क्रॉस एंड यहाँ पे होना चाहिए। ये जो मैं अभी मोलिक्यूल्स आपको दिखा रहा हूँ वो कार्बन डाइऑक्साइड का है,
तो यहाँ पे कार्बन जो सेंट्रल एटम से दोनों एटम एक ही तरह से जुड़े हुए हैं, तो इसकी जो डाइपोल का जो वेक्टर है और उसकी डाइपोल का वेक्टर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जा रहा है, यानी नेट डाइपोल मुझे क्या मिलेगा, तो नेट डाइपोल उसका मुझे क्या मिलेगा, तो क्या उसका नेट डाइपोल मुझे म्यू जो मैं ढूंढूंगा दोनों बॉन्ड का वो 0 हो जाएगा। यानी ये कौन सा है, नॉन पोलर है मोलेक्यूल। यहाँ पे कई बच्चे को क्वेश्चन होता है, सर जी आप तो पहले बोल रहे थे ये डेल्टा प्लस है डेल्टा माइनस है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो हम तो ऐसा ही सोच रहे हैं कि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस हो गया तो वो पोलर ही हो गया। नहीं, ऐसा सोचना नहीं है, हमें उस तरह से सोचना नहीं है, क्योंकि हो गया, लेकिन डेफिनेटली इसमें जो अंदर की स्पीशीज है ना वो पोलर है, लेकिन नेट इफेक्ट ऑफ जो हम देख रहे हैं यहाँ पे हम दिखा रहे हैं वो कैसी है, तो क्या वो 100% नॉन पोलर है। मैं आपको और एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे है, जैसे हम दिखा रहे हैं बोरोन है, ठीक है, बोरोन, और मैं एक मोलेक्यूल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो है क्लोरीन। दूसरा है यहाँ पे, जैसे वो इसका शेप ही ऐसा है इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, जैसे मेरे पास फेन होता है ना, तो फेन की तरह से वो शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये BCl3 का मैंने मोलेक्यूल्स आपको दिखाया हुआ है। देखिए वो जो BCl3 का मोलेक्यूल्स हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, ये जो है ना वो BCl3 का मोलेक्यूल्स है, एग्जैक्टली ये से ही होगा। देखिए ये बोरोन है, अभी हमें दिख रहे हैं ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड है, और ये क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन है। जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ऐसा ही BCl3 का मोलेक्यूल्स है, ठीक है। आपने देख लिया BCl3, जैसे फेन का इसका जो एंगल है बॉन्ड एंगल वो 120 है, यहाँ पे भी 120 है, वहां पे भी 120 है, क्योंकि पूरा जो चक्कर होता है वो 360 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो उसका बॉन्ड एंगल है वो 120 आएगा। देयर इज नो लॉन पेयर ओवर, यहाँ पे कोई लॉन पेयर भी नहीं है, देखिए आप यहाँ पे कोई लॉन पेयर नहीं है, सिंपल बॉन्डिंग पेयर है, ठीक है। अभी क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाऊंगा कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो ये बॉन्ड इस तरह से चला जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा ना, क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे खिंचाव आएगा, और इस तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही खिंचाव हमें दिखना ऐसा दिखाई देगा। तो क्या होगा, देखिए आपका वेक्टर इस बता रहा है कि भाई इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से, जैसे वेक्टर हम खींचेंगे तो नेट रिजल्ट उसका जो सेंट्रल एटम पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका म्यू भी क्या है, तो कि उसका म्यू भी 0 है, तो मेरा जो मॉलिक्यूल है ना वो नॉन पोलर इन नेचर है। यहाँ पे देखना चाहिए आपको नॉन पोलरिटी क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैं एक और आपके पास मोलेक्यूल्स लेना चाहता हूं, और वो है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपने सुना होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर अभी मैं जो यहाँ पे दिखा रहा हूं ना वो इस तरह से देखना पड़ेगा आपको। ये जो बोल्ड किया है ना आपके आगे आ रहा है, ठीक है। अच्छा मैं इसका तो अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए ये CCl4 है, आप देखिए ये सभी क्लोरीन है, इस तरह से आप देखना चाहेंगे, ठीक है। तो ये CCl4 का मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, ये मीथेन का भी स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, CCl4 का भी स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। तो देखिए वो टेट्राहेड्रल शेप में है, यहाँ पे एक फेस है, यहाँ पे दूसरा फेस है, यहाँ पे तीसरा फेस है, और चौथा फेस, यानी 4 फेस है और 4 हेड है उसके, 1 2 3 4, सो इट्स कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल, यहाँ पे जो मुझे बॉन्ड एंगल मिलेगा ना वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का मुझे मिलेगा, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का। अभी जो आपको मैं दिखा रहा हूं ना वो मैं आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से इसका शेप इस तरह से क्यों आया हुआ है, लेकिन हमें मालूम है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो उसका जो नेट डाइपोल मुझे जो मिलना चाहिए, नेट डाइपोल की मैं बात कर रहा हूं, तो वो नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर बता रहा है, क्योंकि उसका जो शेप है ना वो टेट्राहेड्रल है, यानी बॉन्ड एंगल सभी में सही है, ठीक है, बॉन्ड एंगल सभी में सही है, एक में भी बॉन्ड एंगल अलग अलग नहीं है, यानी डिफरेंट नहीं है। सो द कंपाउंड इज नॉन पोलर इन नेचर। तो कार्बन मोल जो अभी मैंने CO2 बोला था वो सिमेट्रिक थे, बोथ बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, सो ईच बॉन्ड डाइपोल इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बिकॉज इट्स अ लीनियर कंपाउंड। तो लीनियर कंपाउंड में क्या होगा, दोनों तरफ से डाइपोल मोमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक बीजे से वो क्रॉस हो जाएगी, यानी नलीफाई हो जाएगी, सो द नेट रिजल्ट इज कैंसल, सो CO2 इज नॉन पोलर। The same thing happening in the case of BCl3 and CCl4.
बिकॉज इन द केस ऑफ BCl3 और BF3, राइट, तो यहाँ पे जो तीन मेरे पास दो फ्लोरीन के बॉन्ड है, वो जैसे ये और ये एक दूसरे का कैंसिल करेंगे, लेकिन जो थर्ड बॉन्ड है वो जो है तो उसकी जो कैंसिल थर्ड बॉन्ड कर देगा. सो इन ईच ऑफ दिस द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओनली वन बॉन्ड डाइपोल इज कैंसिल्ड बाय द इफेक्ट्स ऑफ द अदर. इफ ऑल द एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम आर नॉट द सेम, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे इस तरह से भी मैं दिखाना चाहता हूं. अभी एक मैं एग्जांपल्स आपको यहाँ पे ये दे रहा हूं, देखिए आप, ये जो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अभी जो मैं एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं ना, वो सेम एग्जांपल्स है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा. जैसे मेरे पास कार्बन है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे दिया हुआ है वो हाइड्रोजन है, और बाकी के तीन है ना वो क्लोरीन है. ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, और ये भी क्लोरीन है. हमें पता है क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे भी मोर इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम की तरफ आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. अब देखिए मैं इस तरह से ही दिखा रहा हूं, जैसे आपके पास ये आप देखिए ये हाइड्रोजन और बाकी के तीन क्लोरीन है, ठीक है. तो उसमें क्या हुआ है कि ये इसने यहाँ पे लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है. सो इफ ऑल द एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम आर नॉट सेम, यहाँ पे तीन है, चौथा सेम नहीं है. सो और इफ देयर आर लॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम, तो वो यूजुअली पोलर ही हो जाता है. तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का, इसका जो एग्जांपल है वो क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल है. तो यहाँ पे CH बॉन्ड इज लेस पोलर देन द CCl बॉन्ड, सो द बॉन्ड डाइपोल्स डू नॉट कैंसल. सो द मोलिक्यूल हैज अ नेट डाइपोल. तो यहाँ पे मुझे नेट डाइपोल मुझे मिलेगी. यहाँ पे मैंने म्यू की वैल्यूज जो है, आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, वो 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर, यानी इसका d/, मुझे इतना मिल रहा है. तो ये इसका नेट डाइपोल मुझे मिलेगा. तो ये इस तरह से भी हम देख सकते हैं, राइट. इफ टू फेमिलियर, अभी क्या होता है, मैंने जो अभी एग्जांपल्स दिए ना वो आपको देखना पड़ेगा. इफ टू फेमिलियर मोलिक्यूल्स दैट हैव अ लॉन पेयर्स, अभी लॉन पेयर्स होगा ना तो उसका भी एक प्रॉब्लम है. जैसे मैं यहाँ पे ऐसा एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं कि टू फेमिलियर मॉलिक्यूल्स दैट हैव अ लॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम, ओके, तो उसका जो बॉन्ड डाइपोल्स है विच इज ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट इफेक्ट्स डू नॉट कैंसल, क्योंकि उसकी कैंसल नहीं हो पाएगी. जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल पानी का मैं देना चाहता हूँ. तो मुझे पता है पानी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं HOH का, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ चला जा रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की तरफ चला जा रहा है. देखिए आपने देखा, तो इसका मतलब है कि उसका जो नॉन कैंसलेशन वो नहीं हो रहा है, यानी ऑक्सीजन पे ज्यादा डाइपोल हो रही है. तो उसका जो इफेक्टिव क्या होगा, तो मुझे ऐसा पता चलेगा कि मेरा जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो मेरा डाइपोल यहाँ पे इस तरह से उसका वेक्टर मुझे दिखाई देगा, इस तरह से मुझे मिलेगा. तो नॉन कैंसलेशन है, यहाँ पे कैंसलेशन नहीं हो पा रहा है, यानी मेरा वाटर का मॉलिक्यूल है वो कैसा है, पोलर है, विच इज पोलर इन नेचर, वो अपनी पोलैरिटी दिखाएगा, ठीक है. जैसे मैं दूसरा एक मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है अमोनिया. जैसे मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, NH3 का है. तो मुझे मालूम है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा. सभी सेंट्रल पे चला जा रहा है. जैसे सेंट्रल में यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गया है, नाइट्रोजन जैसे ट्रैफिक बढ़ जाता है तो इसका मतलब होता है वो नॉन पोलर कंपाउंड्स मिल गया है, ठीक है. तो उसका कैंसल नहीं हो पा रहा है. तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हमें म्यू मिला है, यहाँ पे जो म्यू मुझे मिलेगा वो 6.18 इंटू 10⁻⁻30 कूलोम इंटू मीटर है, ठीक है. और उसका जो मुझे एमोनिया का मुझे मिला हुआ है वो 6.18 इंटू 10⁻⁻30 कूलोम इंटू मीटर है. मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ. देखिए ये जो मैंने अभी आपको यहाँ, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, देखिए ये वाटर है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, ये उसके दोनों लोन पेयर है. लोन पेयर के भी पास इलेक्ट्रॉन चार्ज तो होता ही है. यहाँ से यहाँ पे चला गया, यहाँ से यहाँ पे चला गया, यानी यहाँ पे बढ़ गया, और फिर दोनों के पास लोन पेयर भी है, राइट. वो बॉन्डेड नहीं है, वो लोन पेयर तो है, यानी ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया है. इसका मतलब ये बॉन्ड नॉन पोलर नहीं है, पोलर है. इस तरह से मैं एक और एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ. मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए मैं एक और एमोनिया का एग्जांपल्स दूंगा. ये एमोनिया का एग्जांपल्स है, देखा
ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और इसके पास एक लॉन पेयर है। लेकिन यहाँ पे टूक में बीच में जो ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है सेंट्रल एटम पे, तो उसका म्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ट्रैफिक कम हो जाता है तो उसका म्यू क्या कहाँ चला जाता है, कम हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल्स भी मैं यहाँ आपके पास शेयर करना चाहता हूँ। ये सेम एग्जांपल्स है, देखिए मैं कौन सा एग्जांपल्स ले रहा हूँ। मेरे पास है यहाँ पे नाइट्रोजन का है, दूसरा मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपके पास है जैसे NF3 का मैं एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तो लॉन पेयर है ही, ठीक है, और उसके पास 3 फ्लोरीन जुड़े हुए N है, यहाँ पे F है और यहाँ पे भी F है, ठीक है। मुझे मालूम है नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है तो उसका डाइपोल तो यहाँ पे चला जाएगा, इसका डाइपोल भी यहाँ पे चला जाएगा, इसका डाइपोल भी यहाँ पे चला जाएगा। यानी सेंट्रल एटम के पास ज्यादा चार्ज नहीं है, लेकिन सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर तो है ही, लेकिन उतना ही चार्ज होगा, ठीक है। तो एमोनिया का जो मुझे म्यू मिला था वो नियर अबाउट, जैसे मैंने एमोनिया का मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ था कि मैंने ये फिगर लिखा हुआ है, राइट। ये जो फिगर मुझे एमोनिया का यहाँ पे मिल रहा है वो मैंने को 4.90 है, सॉरी 4.90 का वैल्यू है, और इसका जो मुझे म्यू मिलेगा वो 0.80 हो जाएगा, यानी बहुत कम हो गया है। लेकिन ये जो कम है वो लॉन पेयर की वजह से है, राइट। क्योंकि लॉन पेयर का तो यहाँ पे चलेगा, क्योंकि लॉन पेयर का जो है तो इसका जो नेट मुझे यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा। तो वंस अगेन, तो डाइपोल मोमेंट्स में हम ऐसा सोच सकते हैं, दोनों का शेप सेम ही है, देखिए एमोनिया और NF3, लेकिन NF3 में क्या हुआ है और NH3 में क्या हुआ है ये आपको पता चलना चाहिए। तो ये थोड़ा मैंने डाइपोल मोमेंट्स के बारे में आपके बात की थी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जैसे मिलेंगे तो, लेकिन ये जो अभी का जो टॉपिक है ना वो आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या हम कैसे पता चल सकते हैं कि इवन द बॉन्ड इज पोलर इन नेचर और नॉन पोलर इन नेचर, राइट। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम फजान्स रूल की बात करेंगे।